Hello student, welcome to my channel. Let's start next topic of unit 8 which is adiabatic process. This is most important topic. So सब तो पहला असी definition तो start करन जा रहे हैं कि adiabatic process की चीज़ आ the process in which heat cannot enter or leave the system. ठीक है, इहदे विच है की आ बेसिकली कोई भी हीट जिहड़ी ना तो एंटर कर सकती है और ना ही सिस्टम नू लीव कर सकती है बट pressure वॉल्यूम एंड टैंपरेचर ऑफ द सिस्टम गैट चेंज्ड सो ये साडे प्रैशर वॉल्यूम ते टैंपरेचर ये तीनों की आ चेंज हो सकते आ ठीक है इदा के प्रोसैस नू असी एडियाबैटिक प्रोसैस बोलते हैं ध्यान ना समझ लो वो वाला प्रोसैस एक सिस्टम आ सिस्टम के अंदर ना तो हीट आ सकती है ना ही सिस्टम तो बाहर हीट जा सकती है बट ये अंदर वाला टैंपरेचर वॉल्यूम एंड प्रैशर जोड़ा ये चेंज हो सकता उन्होंने असी एडियाबैटिक प्रोसैस कहते हैं नैक्सट देखो ये नैसेसरी कंडीशंस फॉर एडियाबैटिक प्रोसैस द वॉल्स ऑफ अ सिलेंडर शुड बी नॉन कंडक्टिंग मतलब हीट ना तो बाहर जाए ना ही अंदर जाए सो इंसुलेटर वॉल्स होनी चाहिए सैकेंड इज द गैस शुड एक्सपैंड और कंप्रैस वेरी क्विकली जी थोड़ी गैस आ बहुत जल्दी या बहुत जल्दी एक्सपैंड हो जाए या बहुत जल्दी कंप्रैस हो जाए असी लास्ट प्रोसैस किया उस प्रोसैस दे विच की सीगा कि जिहड़ा तुहाडी गैस आ वो वेरी स्लोली एक्सपैंड या कंप्रैस होनी चाहिए एडियाबैटिक दे विच उस तो उल्टा है ये बहुत जल्दी कम होना चाहिए मतलब जल्दी एक्सपैंड या जल्दी कंप्रैस होना चाहिए दैन इहदी इक्वेशन की आ PV इक्वल्स टू कॉन्सटेंट हुण ध्यान नाल देखो V दे उपर गामा आ सो तुसी लिखना किद्दां आ PV गामा बच्चे इस तरह बनाने आ सो गामा इक्वल्स टू कॉन्सटेंट ठीक है सो PV इक्वल्स टू कॉन्सटेंट आ इत्थे वॉल्यूम की पर्टिकुलर गल हो रही है सो असी वॉल्यूम के उपर गामा लगाता इफ द गैस मूव्स फ्रॉम इनिशियल स्टेट मान लो कोई इनिशियल स्टेट आ जिहड़ा तुहाडा पिस्टन है इस पॉइंट ते आ A पॉइंट तो लैके B पॉइंट तक मूव करना सी A पॉइंट के उत्ते की आ P1 V1 T1 ठीक है सो फाइनल स्टेट की आ P2 V2 T2 सो बच्चे लास्ट सी असी कीता सीगा लास्ट विच आइसोथर्मल प्रोसैस किया सी आइसोथर्मल प्रोसैस दे विच की सीगा तुहाडा टैंपरेचर कॉन्सटेंट हुंदा इस करके असी दोनों टी लए सी इस प्रोसैस दे विच एडियाबैटिक प्रोसैस दे विच की आ इनिशियल तो फाइनल पोजीशन दे विच प्रैशर वॉल्यूम एंड टैंपरेचर चेंज हो सकदा सो असी लिख दिता इत्थे P1 V1 T1 तो फाइनल कंडीशन की होगी P2 V2 T2 डन सो लास्ट विच साडा की सीगा P1 V1 इज इक्वल्स टू P2 V2 सी ठीक है लास्ट आइसोथर्मल प्रोसैस दे विच सो एडियाबैटिक प्रोसैस दे विच साडा V दे उपर गामा है सो गामा लगा दो ठीक है सो दिस बोथ टर्म इक्वल्स टू कॉन्सटेंट सो असी कॉन्सटेंट कोई रख दिता विच इज K क्लीयर हो गया सो K इत्थे असी कॉन्सटेंट लै रहे हैं हुण असी करन जा रहे हैं वर्क डन ड्यूरिंग एडियाबैटिक प्रोसैस सो एडियाबैटिक प्रोसैस के अंदर किद्दां दा काम हुंदा वर्क डन किद्दां दा हुंदा सी ओ करन जा रहे हैं लेट अस कंसीडर 1 मोल आइडियल गैस इनसाइड अ सिलेंडर सो एक सिलेंडर लेता उहदे अंदर 1 मोल गैस भर दित्ती विद इंसुलेटिंग वॉल्स आ एडियाबैटिक दे विच इंसुलेटिंग वॉल्स हुंदियां आइसोथर्मल दे विच कंडक्टिंग वॉल्स सी एंड इंसुलेटिंग फ्रिक्शनलैस पिस्टन हुण ध्यान नाल देखो जिहड़ा इहदे उपर आ वाला पिस्टन लग्या आ ये भी की होना चाहिए आ इंसुलेटिंग फ्रिक्शनलैस होना चाहिए इंसुलेटिंग मतलब इंसुलेटर का बनया होना चाहिए कंडक्टर नहीं होना चाहिए फ्रिक्शनलैस मतलब ये फ्रिक्शन बिल्कुल भी ना हो मतलब अगर असी A तो B पॉइंट तक मूव करिए तो विदाउट फ्रिक्शन ठीक है ईजीली मूव हो जाए विद एरिया ऑफ क्रॉस सैक्शन A सो एरिया ऑफ क्रॉस सैक्शन असी कितना लै रहे हैं A सो इत्थे स्मॉल a भी लिख लैने ताकि एरिया ऑफ क्रॉस सैक्शन असी कैपिटल A ही रहती है ठीक है मूविंग थ्रू अ स्मॉल डिस्टेंस dx सो स्मॉल डिस्टेंस कितना आ रहा dx सो दैट द गैस एक्सपैंड बाय अ स्मॉल अमाउंट dv सो वॉल्यूम चेंज हो गया dv ठीक है स्मॉल वॉल्यूम आ dv फॉर अ स्मॉल एक्सपेंशन ऑफ अ गैस प्रेशर रिमेन्स पार्शियली कॉन्स्टेंट सो प्रैशर थोड़ा पार्शियली कॉन्स्टेंट रहेगा सेज P ठीक है सो इत्थे की आ जाएगा साडा P1 V1 T1 सी सो प्रैशर कॉन्स्टेंट आ ऑलमोस्ट कॉन्स्टेंट आ सो असी लिखांगे P V1 T1 क्लियर हो गया सो सेकंड पोजीशन की आएगी P2 की जगह ते असी P ही लिखांगे V2 T2 क्लियर हो गया P क्यों लेता क्योंकि
ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਸਾਡਾ ਰਿਮੇਨਸ ਪਾਰਸ਼ਲੀ ਕॉन्स्टेंट मतलब ऑलमोस्ट सेम रहेगा, ठीक है, माड़ा मोटा चेंज होएगा। सो आर्टिकल असी स्टार्ट करन जा रहे हैं। फोर्स के इक्वल होंदा प्रेशर इनटू एरिया, बट ए पॉइंट तो बी पॉइंट जान तक कोई ना कोई वर्क डन होया। कितना वर्क डन होया? स्मॉल वर्क डन बाय द गैस इज dw is equals to f dx. what is f? by using equation number 1 we get dw is equals to f दी जगह ते की पुट कर दिता pa, so आ गया pa dx. now what is a dx which is a volume, so असी लिख दिता p dv, ठीक है। सो आ गया थोड़ा ਜਿਹੜਾ स्मॉल वर्क डन है। हुण असी स्मॉल वर्क डन नहीं निकालना, असी तो टोटल वर्क डन निकालना। सो टोटल वर्क डन निकालन दे लई तुसी एक इत्थे लाइन लिखोगे, नेट वर्क डन W कैन बी कैलकुलेटेड बाय इंटीग्रेटिंग बोथ साइड विद द लिमिट V1 टू V2। सो पहला वॉल्यूम कितना सी V1, सो मैक्सिमम वॉल्यूम कितना आ गया V2। सो एनी लाइन लिख ली, ध्यान ना सुन लो। नेट वर्क डन W कैन बी कैलकुलेटेड बाय इंटीग्रेटिंग DW बिटवीन द लिमिट्स V1 टू V2। सो असी इंटीग्रेट करन लगे, जो इनू इंटीग्रेट करांगे इधर आ जाएगा DW, इनू इंटीग्रेट करांगे साडे को आ जाएगा PDV। सो लिमिट्स कितनी आया V1 टू V2। बच्चे इत्थे तक सेम प्रोसीजर आ जिहड़ा असी आइसोथर्मल प्रोसैस दे विच कीता सी। हुण इस तो बाद थोड़ी जी चेंजिस आणगियां पहले आर्टिकल दे नालों। हुण असी लिखांगे फॉर एन एडियाबैटिक प्रोसैस। बच्चे एडियाबैटिक प्रोसैस दे विच असी गामा चूज कर रहे हैं। सो इत्थे आ जाएगा PV गामा इज इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट, ठीक है। यही चीज़ असी कॉन्स्टेंट लिखी सी, बट कॉन्स्टेंट की जगह ते असी की यूज़ कर रहे सी के। डन। सो असी लिख सकते हैं PV गामा इज इक्वल्स टू के। सो इत्थों सानू सिर्फ P की वैल्यू चाहिए। क्यों P की वैल्यू चाहिए? क्योंकि इत्थे सिर्फ P आ। क्लियर हो गया? सो इत्थों P की वैल्यू निकाल लो। सो P के दे इक्वल आ जाएगा K डिवाइडेड बाय V रेज टू पावर गामा। क्लियर हो गया? देन इन द नेक्स्ट स्टैप जिहड़ा V आ इनू उपर लै जाओ। जो उपर लैके जावांगे तो V की पावर की हो जाएगी माइनस गामा। डन। नाउ पुट दिस इन इक्वेशन नंबर 2। सो इनू इक्वेशन नंबर दे दो 2। पुट दिस इन इक्वेशन नंबर 2। सो वी गेट, हुण देखो बच्चे इत्थे इंटीग्रेशन ने डेरीवेटिव नू की कर जाना, खा जाना, मतलब कि कैंसल आउट कर देना। सो इहदी जगह ते साडे कोल की आ जाएगा कल्ला W। पहला लिख लेना पुट दिस इन इक्वेशन नंबर 2। सो फर्दर की सी V1 टू V2। P की जगह ते सी की लिखन लगे K V माइनस गामा DV, ठीक है। K V माइनस गामा DV। क्लियर हो गया बच्चे इत्थे तक सब नू स्टैप? हुण देखो K की आ कॉन्स्टेंट टर्म, अगर कॉन्स्टेंट आ तो टेक आउटसाइड। जो आउटसाइड लिखांगे तो K बाहर आ जाएगा। इंटीग्रेशन के अंदर की रह गया V माइनस गामा DV। हुण इहदी असी इंटीग्रेशन करन लगे। सो इंटीग्रेशन का रूल की हुंदा कि उपर वाली टर्म दे विच एक पावर ऐड हो जाती है। सो ऐड करन लगे। सो साडे को कितना आ जाएगा W इज इक्वल्स टू K इज़ अ कॉन्स्टेंट टर्म। हुण बच्चे असी इंटीग्रेशन सॉल्व करन लगे तो इंटीग्रेशन का साइन हट जाएगा। V माइनस गामा प्लस 1, जो भी टर्म उपर ऐड आई आ पावर दे विच जो भी होएगा वही सेम टर्म नीचे आ जाती है। सो माइनस गामा प्लस 1, ठीक है। सो इस तरीके ना तुसी इंटीग्रेशन सॉल्व कर दी, बट लिमिट्स स्टिल प्रेजेंट आ। सो V1 टू V2। इत्थे तक सब नू क्लीयर हो गया। हुण नैक्सट स्टैप दे विच की कीता, जिहड़ी नीचे वाली टर्म आ दैट आर अ कॉन्स्टेंट टर्म, सो असी उहनूं बाहर निकालन लगे। सो बाहर निकाल लिया, मतलब असी लिख सकते हैं K डिवाइडेड बाय 1 माइनस गामा। बच्चे ते ध्यान ना देखो, गामा माइनस गामा प्लस 1 आ कि असी इहनूं लिख सकते हैं 1, क्योंकि 1 तो प्लस का ही आ। गामा नूं पिछे लै गए तो माइनस गामा, ठीक है। इत्थे इक्वल टू दा साइन ना पाओ, सिंपल कह लो कि असी इस तरीके नाल इहनूं लिख सकते हैं। 1 नूं पहला लिख लिया, गामा नूं बाद विच लिख दिता। सो सिर्फ जगह शिफ्ट की आ, कोई साइन नहीं चेंज होए, कोई कुछ नहीं चेंज होया, सिर्फ जगह शिफ्ट की। फॉर एग्जाम्पल जी आप लिखिए 2 + 4 की असी लिख सकते हैं 4 + 2,
ठीक है। अगर मान लो इत्थे हो गया 2 माइनस 4 की असीं लिख सकते हैं -4 + 2, ठीक है। तो आंसर तो सेम आएगा। इदां ही असीं इत्थे कीता, सिर्फ जगह चेंज कीती है, इंटरचेंज कीते आ, पोजीशन चेंज नहीं, सॉरी उहदे साइन चेंज नहीं कीते, ठीक है, सिर्फ पोजीशन चेंज कीती आ। हुण नैक्सट स्टैप देखो, अंदर की आ v⁻⁻ गामा +1 उहदी पोजीशन एज सच रहती, जो असी कॉन्स्टेंट बाहर निकालिया, सिर्फ उहदी पोजीशन चेंज की। क्लीयर हो गया। इन द नैक्सट स्टैप असी की लिखन लगे आ, नाउ वी नो P1 V1 गामा इज इक्वल्स टू P2 V2 गामा इज इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट, विच कॉन्स्टेंट K। इहदा मतलब असी K दी जगह ते की लिख सकते हैं, P1 V1 और P2 V2 गामा लिख सकते हैं। हुण ध्यान नाल नैक्सट स्टैप देखो, 1 माइनस गामा एज सच लिख दिता, K नू अंदर लै गए, K नू जदों अंदर लैके जावांगे साडे को आ टर्म बन जाएगी, ठीक है। लिमिट्स असी हले भी सॉल्व नहीं कीतियां, लिमिट्स एज सच लिख दित्तियां। क्लीयर हो गया। हुण ध्यान नाल नैक्सट स्टैप देखना। नैक्सट स्टैप दे विच की आ, बाय रूल पहला अपर लिमिट पुट होएगी माइनस नीचे वाली लिमिट पुट होएगी। सो मैं उपरों रब कर रही हाँ ताकि मैं इत्थे सॉल्व करके दिखा दा, क्योंकि सानू इस स्टैप की जरूरत आ, फिर प्रॉब्लम आएगी। सो W का आंसर कितना आएगा, इधर W इज इक्वल्स टू 1 डिवाइडेड बाय 1 माइनस गामा। बच्चे हुण ध्यान ना देखो, V की जगह ते मैं की पुट करन लगी हाँ, पहला अपर लिमिट पुट होएगी विच इज़ V2। सो कितना आ गया, K V2 माइनस गामा +1, ठीक है। बाय रूल विच की आना सी माइनस, अगेन K। हुण ध्यान ना देखो, हुण की होएगा, V की जगह ते की पुट करना है V1। सो कितना आ जाएगा, V1 माइनस गामा +1, डन। सो आ स्टैप सबनों क्लीयर हो गया। नाउ पुट 1 माइनस गामा, बच्चे K की वैल्यू पुट करन लगे, K की वैल्यू पुट करांगे क्योंकि इत्थे V2 आ, तो सानू पता लग गया, इत्थे असीं पुट कर सकते हैं P2 V2 गामा। सो V2 की जगह ते P2 एज सच लिखिया रहता। बच्चे ध्यान स्टैप समझ लो, K की जगह ते असीं की पुट कीता है P2 V2 गामा, P2 V2 गामा, आ टर्म असी एज सच लिख दी। बच्चे आ स्टैप क्लीयर हो गया। सिमिलरली नैक्सट स्टैप दे विच देखो, इत्थे लिख दिता माइनस, हुण असी K की वैल्यू पुट करनी आ, K की वैल्यू अगेन K की वैल्यू, क्योंकि इत्थे V1 पिया तो असी 1 वाली टर्म पुट करांगे, 1 वाली मतलब कि असी आ वाली टर्म पुट करांगे। सो कितना आएगा, K की जगह ते कितना आएगा, P1 V1 गामा, डन। सो नैक्सट स्टैप आ वाला एज सच इत्थे उतार दिता, कितना आएगा, V1 माइनस गामा +1, ठीक है। बच्चे ध्यान ना स्टैप करियो, अगर कोई प्रॉब्लम होए तो पूछ लेना, ठीक है। सो इत्थे तक थानू सबनू आ टॉपिक क्लीयर होएगा भी किस तरह केड़ा केड़ा पॉइंट आया है। हुण नैक्सट स्टैप देखो, 1 डिवाइडेड बाय 1 माइनस गामा P2 V2 दी पावर गामा। बच्चे ध्यान ना देखो, वैन बेसिस आर सेम दैन पावर्स आर एडिड। सो आ स्टैप ध्यान ना समझना। मान लो थोड़े को की आ 5 की पावर 4 + 3 आ, ठीक है, कि तुसी लिख सकते हैं 5 की पावर 3, तुसी ये 9th दे विच कॉन्सैप्ट किया होया, ठीक है। अगर आ गया 10 की पावर 2 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁶, वैन बेसिस आर सेम दैन पावर्स आर एडिड, आही चीज़ आ, ठीक है। सो आ चीज़ असी 9th दे विच कॉन्सैप्ट क्लीयर कर चुके हैं कि जो पावर्स सेम बेसिस सेम होन तो पावर्स ऐड हो जांदियां। इहदा मतलब असी इहनूं की करन लगे, अलग अलग करके लिखन लगे, V2 माइनस गामा। हुण V2 +1 अलग करके लिख दिता, ठीक है। पहला उहदी पावर सेम सी उपर, हुण असी अलग अलग करके दोनों टर्म्स लिख दित्तियां, माइनस P1 V1 गामा। सो इत्थे तक तुसी सेम रहन दिता। नैक्सट स्टैप देखो, आ वाली टर्म आ गई, ठीक है। अगेन पावर्स 2 बारी लिखी आ, सो असीं इहनूं तोड़ के लिख सकते हैं V1 माइनस गामा V1 की पावर 1, क्योंकि एक बारी की आनी सी माइनस गामा, एक बारी की आनी सी पावर 1। बच्चे आज स्टैप सबनों क्लीयर हो गया। हुण इन द नैक्सट स्टैप
देखो आ V2 गामा आ V2 माइनस गामा, ठीक है, दोनों सेम आ बट ऑपोजिट साइन आ, तो कैंसल आउट हो गए। सो सिमिलरली आ दोनों कैंसल हो गए। सो फाइनली साडे को W का आंसर की बचता आ 1 डिवाइडेड बाय 1 माइनस गामा, अंदर रह गया P2 V2 दी पावर 1 लिखना तो लिखो, नहीं लिखना तो भी चलेगा, P1 V1। क्लीयर हो गया बच्चे इत्थे तक सब नू। सो इनू इक्वेशन नंबर नैक्सट दे दो विच इज़ इक्वेशन नंबर 3। सो साडा वर्क डन इत्थे तक आ गया। क्लीयर हो गया। नैक्सट लिखो इफ T1 एंड T2 आर द इनिशियल, बच्चे मैं एरो पा के लिख ली, तुसी एरो नहीं पाना, तुसी सिंपल लिखना इफ T1 एंड T2 आर द इनिशियल एंड फाइनल टेम्परेचर ऑफ गैस, टेम्परेचर ऑफ गैस, दैन असी लिख सकते हैं P1 V1 के इक्वल होंदा R इज़ अ कॉन्सटेंट। सो R1 नहीं लिखांगे, R T1 एंड P2 V2 की जगह ते की लिखांगे R T2। बच्चे ते R1 R2 नहीं लगाना बिकॉज R इज़ अ कॉन्सटेंट टर्म। सो कॉन्सटेंट नू कॉन्सटेंट ही रहन दो। नाउ पुट दिस इन इक्वेशन नंबर 3। सो इक्वेशन नंबर 3 पुट किया, W का आंसर कितना आ जाएगा 1 डिवाइडेड बाय 1 माइनस गामा। हुण ध्यान नाल देखो अंदर की सी P2 V2, P2 V2 की जगह ते असी की लिखना R T2। सो आ गया R T2 माइनस P1 V1 की जगह ते की लिखांगे R T1। हेयर R इज़ अ कॉन्सटेंट, सो टेक आउटसाइड, अंदर रह गया T2 माइनस T1। सो आ तुहाडा W का फाइनल आंसर आ गया। क्लीयर हो गया। लेट अस सपोज जिहड़ा तुसी R जिहड़े साइन आ वो शिफ्ट करना चाहते हैं तो वह भी शिफ्ट कर सकते हैं। सो इत्थे लिखो दिस इज़ एन एक्सप्रैशन फॉर वर्क डन ड्यूरिंग एडियाबैटिक प्रोसैस एंड वी कैन ऑल्सो राइट, असी इहनूं लिख सकते हैं। सो अगर असी साइन चेंज कर दिए गामा -1, सो असी साइन चेंज कर दिते, इसदा मतलब ब्रैकेट के अंदर वाले साइन भी चेंज हो जाएंगे, T1 माइनस T2। ठीक है। सो दिस इज़ द एक्सप्रैशन फॉर एडियाबैटिक प्रोसैस। इन्ना करन तो बाद बच्चे तुसी डिस्कस करना आ कि कदों काम हुंदा आ पॉजिटिव हुंदा, कदों काम नैगेटिव हुंदा आ। सो लास्ट दे विच तुसी लिखना आ वैन वर्क डन बाय द सिस्टम। बाय द सिस्टम मतलब जो सिस्टम दे द्वारा काम किया गया, द सिस्टम एक्सपैंड, इहदा मतलब आ तुहाडा सिस्टम सी, पहला तुहाडा पिस्टन कित्थे सी A पॉइंट दे उपर, मान लो जिहड़ा तुहाडा पिस्टन आ वो शिफ्ट हो गया B पॉइंट दे उपर, तां की हो गया इन्ना काम सिस्टम दे द्वारा किया गया, बाय द सिस्टम होया। दैन उस टाइम असी की कहांगे वर्क डन इज़ पॉजिटिव, उदों तुहाडा वर्क डन कितना होएगा, पॉजिटिव होएगा। उस केस दे विच तुहाडा T1 ग्रेटर होएगा T2 नालों। ध्यान नाल देखो T1 ग्रेटर होएगा T2 नालों। हुण देखो मान लो T1 तुहाडा टैंपरेचर कितना सीगा 60 डिग्री और T2 तुहाडा कितना सी 40 डिग्री। 60 चो 40 माइनस किते तां 20, मतलब प्लस च आंसर आ रहा, पॉजिटिव आंसर आ रहा, मतलब तुहाडा वर्क डन की होएगा, पॉजिटिव। क्लीयर हो गया। नैक्सट देखो वैन वर्क इज़ डन ऑन द सिस्टम, जो सिस्टम के उपर काम होवे, पहला की सी A तो B तक गया, हुण की हो गया पहला A पॉइंट इत्थे सी, सो कंप्रैस हो गई गैस। ठीक है, जो कंप्रैस होगी मान लो इत्थे आ गया तुहाडा B पॉइंट, ਇਹਦਾ मतलब डाउन चला गया, कंप्रैस हो गया, ਇਹਦਾ मतलब सिस्टम दे उपर काम होया। सो दिस इज़ ऑन द सिस्टम, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਸੀ बाय द सिस्टम, ਇੱਥੇ ਕੀ होया ऑन द सिस्टम। द सिस्टम पहले विच एक्सपैंड होया, दूसरे विच कंप्रैस हो गया। दैन द वर्क डन इज़ नैगेटिव, हुण वर्क डन नैगेटिव आ, इस केस दे विच की होएगा T2 वड्डा होएगा T1 दे नालों। हुण T2 मान लो कि कितना सी 60 डिग्री, मान लो 70 डिग्री, और T1 मान लिया कि 40 डिग्री आ। ठीक है, अगर असी की किता 40 माइनस 70 करांगे तो साडे को कितना आएगा माइनस दे 30। सो आ गया नैगेटिव दे विच आंसर। सो नैगेटिव दे विच आंसर आ रहा तो असी कह दिता वर्क डन इज़ नैगेटिव। डन। सो बच्चे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, अगर ये किसी भी पॉइंट या किसी भी स्टैप विच कोई प्रॉब्लम हो तो तुसी पूछ सकते हैं। थैंक यू।